आज जो हमने देखना है वो देखना है वोल्टेज और करंट के दरमियान में क्या डिफरेंस है। इसके की पॉइंट्स देखेंगे, फार्मूला, हर चीज़ का देखेंगे, दोनों के डिफरेंस। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वोल्टेज की डेफिनेशन। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in an electric field which cause current to flow in the circuit। वोल्टेज हमारे पास क्या है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान में जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हो और वहाँ पे क्या हो, करंट फ्लो हो रहा हो। करंट हमारे पास क्या है, करंट जो है हमारे पास है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के बहाव को क्या कहते हैं, हम करंट कहते हैं। उसके बाद देखते हैं इसका यूनिट। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है वोल्ट, जिसको हम वी भी कहते हैं। और करंट का क्या यूनिट होता है, वो होता है एम्पेयर, जिसको ए से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद अगर सिंबल की बात करें, इसका जो सिंबल होता है वो वी होता है और करंट का सिंबल क्या होता है, आई होता है हमारे पास। उसके बाद इसकी जो टाइप्स होती है वो होती है, दो टाइप्स होती हैं वोल्टेज की। कौन कौन सी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है एक, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और दूसरी जो इसकी टाइप होती है डायरेक्ट वोल्टेज। उसके बाद जो करंट है हमारे पास, करंट की भी दो टाइप्स होती है, अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम एसी कहते हैं, और दूसरा कौन सा होता है, डायरेक्ट करंट हमारे पास, जिसको हम डीसी कहते हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है, जो हमारे पास फील्ड कौन सी होती है, वोल्टेज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो रही होती है। और इसके अंदर कौन सी होती है, करंट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है। उसके बाद फार्मूले की अगर हम बात करें, फार्मूला इसका क्या होता है, V इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज, जिसको हम कहते हैं W ओवर Q। आई V इज इक्वल टू वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज। इसका जो होता है वो होता है करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई टी। उसके बाद जो है हमारे पास एक वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक जॉउल ओवर कूलम के। और करंट के अंदर एक एम्पेयर किसके इक्वल होता है, एक कूलम ओवर सेकंड के।
अगर हम इसकी पोलैरिटी की बात करें, इसके अंदर क्या होती है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज चेंजेस बट डायरेक्ट वोल्टेज कैनॉट चेंज इट। जो एसी जो है, अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है, एवी इसको कहते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज चेंज होता है, लेकिन जो डायरेक्ट वोल्टेज है वो नहीं हमारे पास इसमें चेंज होता। और करंट के अंदर क्या होता है, हमारे पास एसी करंट चेंज होता है, एसी करंट की पोलैरिटी चेंज होती है, लेकिन जो डायरेक्ट करंट है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। अब वो किस तरह कांस्टेंट रहता है, जो डीसी होता है वो इस तरह होता है, जो अल्टरनेटिंग होता है वो इस तरह हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। उसके बाद ये प्रोड्यूस करता है अल्टरनेटर, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है, करंट। इसका अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें, इसको किस तरह मेजर करते हैं हम, वोल्ट मीटर से वोल्टेज को, और करंट को किस तरह मेजर करते हैं, एमीटर से। उसके बाद इसके जो होते हैं कनेक्शन के अंदर, जिसका होता है पैरेलल कनेक्शन, उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज remains same in all the component। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वेरी इन all the components। इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो वोल्टेज की हमेशा सेम रहनी है, लेकिन इसके अंदर जो करंट के अंदर होती है वो वेरी हो रही होती है। उसके बाद हम जो इसका देखते हैं सीरीज जो कनेक्शन होता है, उसमें क्या होता है, ये अनइक्वल होता है सारे कंपोनेंट में वोल्टेज होता है, लेकिन जो करंट होता है सीरीज में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। उसके बाद अगर हम लॉसेस की बात करें, इसमें लॉस किस वजह से होते हैं, ड्यू टू इम्पीडेंस, और इसमें लॉस किस वजह से होते हैं, ड्यू टू पैसिव एलिमेंट की वजह से। उसके बाद जो इसका रिलेशन है, इट इज कॉज ऑफ करंट, और इसका इट इज अफेक्ट ऑफ वोल्टेज। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।